जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आज हम देखने वाले, आपको पता है कि हम संविधान पढ़ रहे थे और संविधान में हम भाग 4A तक समाप्त कर चुके थे। ठीक है, तो अब देखेंगे भाग 5 यानी कि संघ के बारे में। और ये बता दूं कि ये बहुत ही बड़ा पार्ट होगा। ठीक है, ये आपके आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक जाएगा। तो इसमें हम संघ की सारी गतिविधियों को देखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरा संविधान आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैं बता दूं, अगर आप प्ले लिस्ट पे जाते हैं तो साथियों आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, पहला ही प्ले लिस्ट में मिलेगा। देखिए, ये मिल जाएगा संपूर्ण भारतीय संविधान। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। तो इसको आप पूरा देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से हमने एक एक क्रम में वीडियो लगाई हुई है। उसके अलावा देखिए, हिंदी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी में सिलेक्शन के लिए। तो आपके लिए हिंदी भी हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया है। तो आप जा करके एक बार अवश्य देखिएगा। ये रही दोस्तों हिंदी की प्लेलिस्ट। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों आप इसको पढ़ लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर यूपी पुलिस तैयारी करें दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा हमने आप सभी के लिए यूपी स्पेशल की भी क्लासेस पढ़ा रखी हैं। तो एक बार जा करके दोस्तों आप सभी जरूर देखिएगा। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम देखेंगे भाग 5 संघ। ठीक है, और संघ आपको पता, देखिए ये जाएगा आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। देखिए थोड़ा सा लंबा है, इसको हम कई भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं दोस्तों, कई भागों में इसको हम बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से बांटेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम दोस्तों 5 भागों में बांट के पढ़ेंगे। देखिए आपका कार्यपालिका पहला दोस्तों 52 से लेकर के 58 तक। देखिए 52 से 151 तक जाएगा। तो उसमें हम इसको बांट सकते हैं, सभी अनुच्छेदों को कुछ भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे कार्यपालिका दोस्तों, कहां से कहां तक जाएगा, तो आर्टिकल 52 से करके आर्टिकल 78 तक। ठीक है, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन आता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि कैसे काम करते हैं, मतलब कैसे कोई कानून बनता है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आपके 52 से 78 तक। ठीक है, इसी में आपका राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों महान्यायवादी होगा, कैग होगा। तो ये सब चीजें दोस्तों है ना, तो इन चीजों को आप तो दोस्तों महान्यायवादी तक। ठीक, तो ये पढ़ेंगे आपके। फिर उसके बाद साथियों हम जाएंगे संसद, दूसरा किसमें बांट लेंगे, संसद 79 से 122 तक दोस्तों संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा हम इसको बांट के पढ़ेंगे संसद के बारे में। ठीक है, अब दोस्तों तीसरा हम बांट सकते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां यानी 123। ठीक है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी अध्यादेश जारी करना। उसके बाद दोस्तों चौथा हम बांट पाएंगे इसको किसके, सर्वोच्च न्यायालय के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 124 से 147 तक। उसके बाद मेरे दोस्तों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोस्तों पांचवा, यानी आर्टिकल 148 से लेकर के 151, जिसको हम कैग के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इस तरीके से बांटेंगे, यानी कार्यपालिका 52 से 78 तक, संसद दोस्तों 79 से 122 तक। फिर दोस्तों विधायी शक्तियां यानी कि अध्यादेश 123 के 3 में। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों 124 से 147 तक, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम चाहते तो हम दोस्तों सीधा आपका राष्ट्रपति शुरू कर देते, मगर साथियों कुछ जानना जरूरी, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपकी समझ से लेकर के, तो इसको हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों पहले हम देखते हैं कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका होती क्या, तो कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों 52 से 78 तक। हमने बताया ना कि आर्टिकल 52 से 78 तक आपकी कार्यपालिका होगी। मगर साथियों आपको पता होना चाहिए कार्यपालिका दोस्तों 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका दोस्तों, जिसको दोस्तों हम राष्ट्रपति कहते हैं। कहने को तो दोस्तों ये मतलब मेन होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, मगर साथियों ये केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का मेन होता है। साथियों को पता होगा कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। दोस्तों कोई भी निर्णय होता है तो दोस्तों कौन लेता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। आपको पता है जैसे हमारे
राष्ट्रपति जी कौन है? तो मुर्मू जी है ना। और पीएम कौन है हमारे देश में वर्तमान में दोस्तों? मोदी जी है ना। तो ज्यादातर दोस्तों जो निर्णय होते हैं ना, मतलब आप देखें तो शक्ति किसके पास है कार्यपालिका की? तो वास्तविक शक्ति दोस्तों आप देखेंगे ना तो प्रधानमंत्री जी के पास है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। और आपको बता दूं जो अपने यहाँ कार्यपालिका है ना, भारत की कार्यपालिका कैसी? संसदीय कार्यपालिका है। कैसी दोस्तों? हमारे यहाँ की संसदीय कार्यपालिका है, यानी अध्यक्षीय कार्यपालिका हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कैसी कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका है, हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाएंगे। अब देखिए आपको बता जो हमारा संघ है ना, संघ की कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका दो है, एक संघ की एक राज्य की, क्योंकि संघ में भी काम होगा और राज्य में भी काम होगा। तो हम दोस्तों इसमें संघ की कार्यपालिका बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहां दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका में कौन नहीं होता, तो दोस्तों कौन कौन होगा ये हम जानेंगे। तो संघ की कार्यपालिका दोस्तों राष्ट्रपति होता है। ठीक है, यानी जो भी काम होते दोस्तों संघ में, उसमें कौन होता है? राष्ट्रपति होगा संघ की कार्यपालिका का सदस्य। उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 दोस्तों। उसके अलावा मंत्रिमंडल होता दोस्तों 74 में। और दोस्तों प्रधानमंत्री होगा और महान्यायाधीश। तो ये संघ की कार्यपालिका क्या होता है दोस्तों? हिस्सा होते हैं। जैसे आपसे राज्य की पूछ ले तो राज्य में दोस्तों कौन होगा? जैसे राष्ट्रपति होता है उसके जगह कौन हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका में कौन होगा? तो आप खुद दिमाग लगाइएगा, राष्ट्रपति के स्थान पे कौन हो जाएगा दोस्तों? राज्यपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि उपराज्यपाल कोई भी स्तर नहीं होता, तो ये दोस्तों ये स्थान खाली जाएगा। और मंत्रिमंडल दोस्तों यहाँ भी होगा। और प्रधानमंत्री दोस्तों सीएम हो जाएगा। और महान्यायाधीश दोस्तों तो क्या हो जाएगा? महाधिवक्ता हो जाएगा ना। तो दोस्तों आपको ये चीजें पता हो चाहिए कि देखिए राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होता है। अभी हम संघ की पढ़ रहे हैं तो आप संघ के बारे में जानिए। ठीक है, चलिए अब साथियों को पता है कि शासन के 3 अंग होते हैं। क्या होते हैं? शासन के 3 अंग होते हैं। देखिए कहीं भी अगर शासन होता है तो उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्या होती है? विधायिका दोस्तों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है मेरे साथियों? जो कानून का निर्माण करती है। आप समझिएगा, विधायिका का काम करती है दोस्तों कानून का निर्माण करेगी, कानून बनाएगी ना। कोई भी कानून, जैसे देश में कोई कानून बनेगा कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। ठीक है, अब दोस्तों कार्यपालिका क्या करती है दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या करती है? उस कानून को लागू कराएगी, यानी कानूनों के आधार पर शासन कराने वाली संस्था एक तरह से कौन होती है? कार्यपालिका, जिसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यायपालिका क्या होती है दोस्तों? ये न्याय देती है। ठीक, अगर इनमें कोई दोस्तों मतभेद होता है तो उनमें न्याय करने वाली कौन होती है? न्यायपालिका। तो चलिए विधायिका के बारे में जान ले दोस्तों। पहले विधायिका के बारे में जानते हैं, क्योंकि देखिए यहां से आप समझ गए ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। देखिए विधायिका क्या होता है? तो लोकतांत्रिक सरकार का वह अंग जो कानून का निर्माण करता है। यानी दोस्तों जो भी कानून का निर्माण करे दोस्तों वो क्या होगी? आपकी विधायिका होगी। कानून का निर्माण दोस्तों 2 ही लोग करते हैं, एक होता दोस्तों संसद जो कि केंद्र में होगा, और दोस्तों एक होता है विधानमंडल। समझिएगा, तो दोस्तों जो कानून का निर्माण करेगा ना, जैसे मान लिया कोई भी कानून लाना है, एक तो दोस्तों कानून का होता है, एक राज्य का होता है, एक राज्य का होगा दोस्तों तो वो विधानमंडल द्वारा बनाया जाएगा, और एक केंद्र का होता है जो पूरे देश के लिए होगा दोस्तों वो संसद बनाएगी। ठीक है, तो याद रखेगा कि विधायिका क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार का वह अंग जो कानून का निर्माण करता है, वो क्या होता है? आपका विधायिका कहलाता। और बता दें कि विधायिका 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता है, एक होता है केंद्र स्तर पर, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? संसद बोलते ना, अभी आगे हम पढ़ेंगे। एक होता है केंद्र स्तर पर जिसे हम संसद बोलते हैं। और दोस्तों संसद क्या होता है? 3 क्या होते हैं? अंग होते हैं, 2 सदन होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन होंगे संसद में? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो ये तीनों मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? विधायिका। कौन सी? केंद्र वाली विधायिका। और केंद्र वाली विधायिका हम क्या बोलते हैं? संसद बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हर राज्य में क्या होता है? विधानमंडल होता है। समझिएगा। और दोस्तों राज्य में कानून बनाने के लिए कौन होगा? यानी राज्य की विधायिका क्या बोले दोस्तों? विधानमंडल बोलेंगे। और दोस्तों इस विधानमंडल में आपको पता है कि विधानसभा, ठीक है, जैसे लोकसभा होती है वैसे विधानसभा, जैसे राज्यसभा विधान परिषद होती है दोस्तों, और जैसे राष्ट्रपति होता वैसे ही राज्यपाल होता है। दोस्तों एक चीज मगर याद रखेंगे, यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि विधान परिषद दोस्तों जरूरी नहीं कि हर एक राज्य में हो दोस्तों, केवल 6 राज्यों में है, केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में है विधान परिषद दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ देखिए जहां भी विधान परिषद होती है ना उसको हम बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था। वैसे मैं बता दूंगा अपने यूपी में है, ठीक है, और कहां कहां है और किस राज्य में है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो चीजें आप समझ चुके हैं कि बहुत अच्छे से क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार मैं यहाँ पे आपको एक चीज और डिफाइन कर दूं कि किसकी एज कितनी होती है दोस्तों। देखिए लोकसभा के सदस्य की एज कितनी होती है? मिनिमम 25 साल का होना चाहिए, और विधानसभा का भी 25 साल। ठीक है, और राज्यसभा का दोस्तों 30 साल होना चाहिए, और विधान परिषद का भी 30 साल का कोई व्यक्ति होगा वो उसका सदस्य चुना जा सकता है। और राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 35 साल, वहीं राज्यपाल के लिए भी 35 साल। तो इस तरह मिला के पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये हमने देख लिया कि केंद्र स्तर पर
कौन होता है, कौन कानून का निर्माण करेगा, संसद करेगी, और दोस्तों राज्य स्तर पे कौन करेगा, तो विधान मंडल करेगी। एकदम अच्छे समझ में आएगा। तो आपने विधायिका देख लिया। अब देखिए कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका समझिए साथियों, कार्यपालिका क्या होती है। तो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराता है। देखिए मान लिया मेरे दोस्तों कि कोई कानून बनाया गया, जैसे CAA बनाया गया ना, CAA कानून आया था, ठीक है। अब इसको लागू कौन कराएगा दोस्तों, आप बताते हैं ना, लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका ही लागू कराएगी। देखिए बनाए कौन, तो आपको पता है बनाए कौन दोस्तों, संसद मिलकर, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बनकर दोस्तों उसको बना लेंगे कानून को, ठीक है, वो कानून बनाएंगे। और लागू कौन कराएगा, कार्यपालिका। तो याद रखेंगे सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू कराता है दोस्तों, उससे हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। अब देखिए एक चीज समझिएगा कि कार्यपालिका एवं विधायिका के मध्य किस प्रकार का संबंध है। इस आधार पर दोस्तों प्रमुख दो प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। देखिए कार्यपालिका और विधायिका के संबंध जो होता है ना, इसके आधार पर दो प्रकार की मुख्य सरकारें पाई जाती है। पहला दोस्तों संसदीय सरकार और दूसरा होता है अध्यक्षीय सरकार। देखिए समझिएगा हमारे यहाँ पे कैसी सरकार दोस्तों, संसदीय सरकार है ना। आप कहते हैं ना हमारे यहाँ का संसदीय व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था, ठीक है। हमने कहाँ से लिया, तो ब्रिटेन से। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए हमारे साथ साथ दोस्तों और कहाँ कहाँ है संसदीय व्यवस्था, तो भारत में होगा, ब्रिटेन से लिया ही हमने, जापान से होगा, कनाडा से होगा। अब देखिए एक चीज समझिएगा, जहां पर मेरे साथियों संसदीय व्यवस्था होती है ना, वहां पे देखिए कि वहां ज्यादा दोस्तों ताकत किसके पास होती है, पावर पीएम के पास होती है। किसके पास, पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री जी के पास होती है, ठीक है। आप देखिए जापान के पीएम आपको पता होगा, है ना, ब्रिटेन के पीएम पता होगा, कनाडा के पीएम पता होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप राष्ट्रपति को बहुत कम जानते हैं, ठीक है। जैसे समझ रहे हैं ना, जैसे मोदी ज्यादा मोदी देखिए यहाँ पे फेमस ज्यादा है, और जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी वो फेमस कम है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों अध्यक्षीय सरकार होती है एक, जो कि दोस्तों अमेरिका में है, रूस में है, और श्रीलंका में है, ब्राजील में। समझिएगा देखिए जैसे आप जहां अध्यक्षीय शासन होता है वहां का आपको पीएम का नाम बिल्कुल शायद पता ही ना हो, ठीक है। जैसे दोस्तों अमेरिका में कौन, राष्ट्रपति है ना, आप बताएंगे राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन है, ठीक है। रूस में दोस्तों पुतिन जी हैं, है ना। इस तरीके मतलब वहां दोस्तों प्रमुख कौन होता है, तो वहां राष्ट्रपति ही प्रमुख होता है, उसी के पास दोस्तों वास्तविक सत्ता होती है। तो अध्यक्षीय शासन को और दोस्तों संसदीय सरकार को आप बिल्कुल अच्छे से डिफाइन कर चुके होंगे। आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहा होगा कि अध्यक्षीय सरकार क्या होती है और दोस्तों संसदीय सरकार क्या होती है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये चीज समझ गए। अब देखिए संसदीय प्रणाली में आपको बता दें कि क्या होता है, और इसके बारे में दोस्तों हम देखने वाले हैं। देखिए संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। जैसा कि हमने बताया दोस्तों राष्ट्रपति ज्यादा शक्तियां राष्ट्रपति के पास नहीं होती, वो नाम मात्र का होता है, ठीक है। तो संसदीय प्रणाली में क्या होता है, राष्ट्रपति के पास शक्तियों की कमी होती है, केवल नाम मात्र का होता है। जबकि दोस्तों अध्यक्षीय में सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है ना। समझिएगा संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। आपको पता है कि प्रधानमंत्री ज्यादा शक्तिशाली है हमारे देश में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संसदीय प्रणाली है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक दोस्तों संघीय कार्यपालिका का वर्णन है। और संघीय कार्यपालिका के हिस्सेदार कौन कौन है, कौन कौन दोस्तों संघीय कार्यपालिका में आते हैं। तो पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और न्यायवादी, महान्यायवादी साथी। तो अब इसके देखिए अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति जी के बारे में, बहुत ही विधिवत तरीके से दोस्तों एक एक चीज आपको कवर कराएंगे, ठीक है। टेंशन न लीजिएगा, बस आप विश्वास रखिएगा, आपको हम बहुत ही बेहतरीन से दोस्तों संविधान आपका कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। आपको बता दें कि आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम राष्ट्रपति जी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया। तो देखिए अगर आप हिंदी पढ़ने जाते हैं ना, तो आप बहुत ही बेहतरीन से हमने हिंदी पढ़ाई, तो जा करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा हिंदी वाला प्लेलिस्ट, एक बार पढ़ के देखिएगा। हमारे कहने पर जाइए एक बार, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल बारीकी से हमने पढ़ाया। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।